असेसमेंट ऑफ कंपनी की इंट्रोडक्शन की वीडियो और एक पीवाईक्यू भी मैंने करा रखा है। आप लोग असेसमेंट ऑफ कंपनी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द असेसमेंट ईयर देयर इज अ कंपनी हैज कैलकुलेटेड इट्स बुक प्रॉफिट as per the provision of section 115 JB of Income Tax Act 1961 at rupees 95 lakh as against the total income of rupees 30 lakh for the same period as per the statement of PL of the company. Calculate the amount of tax payable by the company. ये जो लिख रखा है कि बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB इतना है, मतलब ये 95 लाख रुपीस बुक प्रॉफिट एज पर 115 JB है, जिसका कि इस्तेमाल मैट में होगा, मैट निकालने के लिए। और ये जो 30 लाख दे रखा है, ये सारे जो हेड्स होते हैं उनको कैलकुलेट करके टोटल इनकम ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, कंपनी का टैक्स पेबल निकालना है, और हमको पता है कंपनी का टैक्स पेबल जब भी निकालते हैं तो दो तरीके से, पहले निकालते हैं एक नॉर्मल टैक्स पेबल और एक निकालते हैं मैट। फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, जो भी ग्रेटर अमाउंट होगा वही पेएबल होगा। सॉल्यूशन देखते हैं 1 का। तो हमको टैक्स पेबल निकालना है, तो पहले एक नॉर्मल टैक्स पेबल निकालेंगे और फिर मैट निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी ग्रेटर होगा वही पेबल होगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या फिर टैक्स पेबल, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहां पे लिख दोगे। सबसे पहले, और ऐसा तो यहाँ पे है कि ऑलरेडी हमको सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है और सीधे टोटल इनकम दिया हुआ है और कोई भी अदर इनकम नहीं है, फिर भी हम पूरा फॉर्मेट बना के चलेंगे ताकि हमको एग्जाम में याद रहे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, नहीं है कुछ भी तो नील कर दो उसको आप। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% या फिर 20%, नहीं है ये भी नील कर दो। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%, नहीं है, इसको भी आप नील करो। ठीक है। उसके बाद विनिंग्स कोई भी हुई है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से एटसेट्रा अंडर सेक्शन 115BB 30%, नहीं है, नील कर दो। उसके बाद हम क्या लेते हैं, रिमेनिंग अदर इनकम। इसका परसेंटेज, भाई देखो ये क्योंकि कंपनी की बात हो रही है तो इसका परसेंटेज डिपेंड करता है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%, 400 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर में तो फिर 25%। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन है क्वेश्चन में कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो हम मानेंगे कि 400 करोड़ से कम है और 25% ले लेंगे। ठीक। अदर इनकम कैसे आता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कैलकुलेट करना सिखाया है। टोटल इनकम में से जो भी ये चारों यहाँ पे यूज हो रखा है उसके ओरिजिनल वाले अमाउंट को हम लेस कर देते हैं, क्योंकि ये चारों ही नहीं यूज हुआ है तो जो टोटल इनकम है वही हो गया हमारा अदर इनकम। ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखो लिख रखा है 30 लाख रुपीस टोटल इनकम है, वो 95 लाख वाला मत लेना है, वो बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB दे रखा है, वो नहीं लेना है। जो 30 लाख बोला है वो है टोटल इनकम। तो यही हो गया यहां पे रिमेनिंग अदर इनकम। ठीक। उसका आप निकाल लो 25%। इसका 25% आप निकालोगे, ये आ गया 7,50,000 रुपीज। और कुछ है नहीं, इन पांचों को ऐड करो, यही आ जाएगा 7,50,000 रुपीज। फिर ऐड करते हैं हम सरचार्ज। अगर कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर कंपनी का इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो हम 12% लेते हैं। यहां पे दोनों ही कंडीशन नहीं है, नील कर दो, यही अमाउंट वापस से लिख दो। और ध्यान रखना ये सब डोमेस्टिक कंपनी का केस है, फॉरेन कंपनी का दूसरा रेट होता है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। ठीक है। उसके बाद लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ, ये मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है। ये भी जब सेम वाला कंडीशन कि जब 1 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ तक हो या फिर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम हो तभी करते हैं, ये वाला नहीं है, नील कर दो इसको आप। 7,50,000 रुपीज आ गया। ठीक है। ये समझने के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ऐड कर दोगे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, तो 4% इस वाले अमाउंट का, 7,50,000 का 4%।
30,000 रुपीज। इसको ऐड कर लो आप, ये आ गया 7,80,000 रुपीज। ये आ गया टैक्स पेबल ए। अब हम निकालेंगे मैट वाला। ध्यान रखना यही आंसर मत लिख देना। कंपनी के केस में एक बार ये नॉर्मल वाला बनता है टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद फिर मैट बनता है, तब दोनों को कंपेयर करेंगे हम, फिर जो ग्रेटर होगा वो पेएबल होगा। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। सबसे पहले जो बुक प्रॉफिट है अंडर सेक्शन 115 JB, उसका हम निकाल लेते हैं 15%। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB कितना है? 95 लाख रुपीज है। 95 लाख रुपीज का आप 15% निकालो कैलकुलेटर पे। ये आ गया 14,25,000 रुपीज। ठीक है, फिर हम ऐड करते हैं क्या? सरचार्ज। अब सरचार्ज कब ऐड करते हैं? जब बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा हो या फिर 10 करोड़ से ज्यादा हो। नहीं है ना यहाँ पे कंडीशन, तो नील कर दो। और इसका भी रेट्स वही सेम होगा। डोमेस्टिक कंपनी का नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में और मैट में सेम रेट होगा, फॉरेन कंपनी का नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में और मैट में सेम टैक्स रेट होगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर दो तो ये हो गया 14,25,000 रुपीज। फिर उसके बाद आप लेस करोगे मार्जिनल रिलीफ, ये भी सेम कंडीशन होती है, 1 करोड़ और 10 करोड़ वाला नहीं है, नील कर दो। कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। ये आ गया 14,25,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप ऐड करते हो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इस वाले अमाउंट का, तो 14,25,000 का आप निकालोगे 4%, 57,000 रुपीज। तो इसको आप यहां लिखो 57,000 रुपीज। ऐड कर दो इसको आप 14,25,000 में, यह आ गया 14,82,000 रुपीज। टैक्स पेएबल बी। अब हम लिखते हैं टैक्स पेएबल ए और बी, विच एवर इज मोर, वही पेएबल होगा। ये देखो आप, जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी वाले फॉर्मूले से निकला है वो आया है 7,82,000। ठीक, तो यहां पे आप लिख लो 7,80,000 रुपीज। तो 7,80,000 रुपीज और 14,82,000 रुपीज। जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से आया है वो आया है इतना, और जो मैट से आया है वो आया है इतना। मतलब देख लो आप कि खाली वो सारे डिडक्शन लेके कंपनी कितने का फायदा दिखाती है और कितना कम पे अप टैक्स पे करती है, जबकि एक्चुअल में इतना होना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने अब मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब ये बच नहीं सकते हैं डिडक्शन से फायदा लेके, इनको इतना तो मिनिमम अब पे करना ही पड़ेगा। तो आप लिखोगे टैक्स पेएबल इज 14,82,000 रुपीज।